फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड की अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में अनुपमा राघव के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है। राघव उसे समझाते हुए कहता है कि वह उसके कारण अपने परिवार को तकलीफ ना दे, वह खुद ही चला जाएगा। लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि जब तक वह दुनिया से नज़र मिलाने लायक नहीं होता और जब तक समाज के सामने खड़े होने की ताकत नहीं जुटा लेता, तब तक वह उसकी मदद करेगी। इसके बाद वह अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कटोरी हाउस में मीता मोटिवा से इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करने की इजाज़त मांगती है, लेकिन मोटिवा उसे अनुपमा की बातों में आने की हिदायत देती है। मोटिवा साफ मना कहती है कि कटोरी परिवार की बहू की हद रसोई से घर के आंगन तक है। इस घर की बहू को काम करने की इजाज़त नहीं है और साथ ही इस घर में इसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं होनी चाहिए। तभी राही मीता का समर्थन करते हुए कहती है कि अगर काकी कुछ करना चाहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा तो वैसे ही भी ज्वेलरी का ही बिजनेस है और काकी सारा काम घर से कर सकती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। वह कहती है कि इस घर की बाकी बहुओं को भी वही काम करने आज़ादी मिलनी चाहिए जो मुझे मिली है। अनिल भी सहमति जताता है। मीता मोटिवा से कहती है कि मैं सारा काम घर से करूंगी, मेरा यह काम करने का बहुत मन है, प्लीज आप इजाज़त दे दीजिए। ख्याति भी मीता का समर्थन करती है, लेकिन मोटिवा यह फैसला बाद में करने की बात करती है। सभी के जाने के बाद पराग अनुपमा पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाता है। मोटिवा उसे आश्वासन देती है कि उन्हें अपनी बहुओं को संभालना अच्छे से आता है। इसके बाद पराग को फोन आता है और वह बात करके हैरान हो जाता है। मोटिवा उससे कारण पूछती है, लेकिन पराग बताने में संकोच करता है। मोटिवा पराग को बताने के लिए जोर देती है। तभी पराग बताता है कि राघव जेल से रिहा हो चुका है, जिससे मोटिवा घबरा जाती है। वह घबराकर कहती है कि अब वह यहाँ आ जाएगा और हमसे बदला लेगा। पराग उन्हें शांत करता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं उसे फिर से जेल में डलवा दूंगा और वह अपनी सारी जिंदगी जेल में ही रहेगा। दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग अनुपमा को शिकायत दर्ज कराने के लिए दोषी ठहराते हैं। वे अनुपमा से कहते हैं कि बुरे वक्त में मोहल्ले वालों ने उसका साथ दिया, लेकिन आज वह किसी बाहर वाले के लिए मोहल्ले वालों के एहसान भूल रही है। तभी अनुपमा उन्हें आईना दिखाती है और बताती है कि उसने मोहल्ले के लोगों की जितनी मदद की है वह उनके एहसानों के बदले में कई गुना ज़्यादा है। अनुपमा डटकर राघव का समर्थन करती है और लोगों से कहती है कि भले ही आप लोग मुझसे नाराज हो रहो, लेकिन मेरे परिवार को परेशान मत करो। मोहल्ले वाले चले जाते हैं। इसके बाद वह राघव को अन्नू की रसोई में जाकर दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है। राघव अनुपमा का धन्यवाद करता है और चला जाता है। दूसरी तरफ प्रार्थना और राही मीता को उसके बिजनेस में मदद करने का फैसला करती है। प्रार्थना मोटिवा की नाराजगी को लेकर चिंतित रहती है, लेकिन राही उसे सकारात्मक रहने के लिए कहती है। प्रार्थना यह भी स्वीकार करती है कि वह भी अपने सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उसे गौतम की प्रतिक्रिया का डर है। राही कहती है कि उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे अपने सपने जरूर पूरे करने चाहिए। गौतम उनकी बातें सुन लेता है और वह राही पर ताना मारता है। गौतम राही को प्रार्थना से दूर रहने के लिए कहता है। राही गुस्सा होकर चली जाती है। गौतम प्रार्थना को धमका देता है कि लेकिन प्रार्थना गुस्से में कहती है कि वह उसकी गुलाम नहीं है। तभी
गौतम गुस्से में बेल्ट निकालते हुए कहता है कि जब गाड़ी ज्यादा आवाज करने लगे मतलब सर्विस का टाइम हो गया है। यह कहते हुए वह दरवाजा बंद कर देता है। इधर अनुपमा लीला से उसकी तबीयत का हाल पूछती है, लेकिन लीला अनुपमा को ही अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। अनुपमा लीला से कहती है कि भले ही वह उससे नाराज है, लेकिन उसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए। बाबूजी अनुपमा का समर्थन करते हैं, जिससे लीला और ज्यादा नाराज हो जाती है। इसके बाद अनुपमा यह सोचकर टूट जाती है कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, यहाँ तक कि राही भी नहीं। इस पर परी अनुपमा को सांत्वना देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि अब वह इस सबसे थक चुकी है। दूसरी तरफ राही प्रेम का इंतजार कर रही है और उसकी चिंता करने की लगती है। तभी प्रेम का फोन आता है। प्रेम राही से कहता है कि उससे राही की बहुत याद आ रही है और वह अपना प्यार जाहिर करता है। राही खुश होती है। इसके बाद प्रेम राघव के बारे में सोचता है और वह राही को समझाने की कोशिश करता है। जिस तरह उन्होंने कुछ पल की मुलाकात में ही मोहित पर भरोसा कर लिया, उसी तरह अनुपमा ने भी राघव पर भरोसा कर लिया होगा। प्रेम कहता है कि मैंने राघव को अनु की रसोई में काम करते हुए देखा है। वह बहुत मेहनत से वहाँ काम करता है। प्रेम राही को अब अनुपमा के तजुर्बे पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद राही प्रेम के हाव भाव को नोटिस करती है तो उसको लगता है कि प्रेम ने शराब पी रखी है, लेकिन प्रेम कहता है कि उसने सिर्फ जूस पिया है। फिर वह राही से कहता है कि वह तैयार हो जाए क्योंकि वह घर आ रहा है। साथ ही वह कहता है कि अब वह अनुपमा से बात करे क्योंकि माँ को हट नहीं करना चाहिए। फोन काटने के बाद प्रेम अजीब महसूस करता है। प्रेम मोहित की गोली का नशा चढ़ चुका होता है और वह गिरने वाला होता है। तभी मोहित उसे पकड़ लेता है। मोहित पूछता है कि क्या वह ठीक है। प्रेम कहता है कि जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रेम मोहित को उसे घर ले जाने के लिए कहता है। वह दोनों जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का प्रेम को देखकर उसे जोरू का गुलाम कहता है। प्रेम उस पर गुस्सा करता है और उसे हद में रहने के लिए कहता है। तभी वह लड़का और उसके साथ ही मिलकर राही और अनुपमा के बारे में गलत बोलते हैं। वह कहते हैं कि दोनों माँ बेटी खुद ऑर्डर की डिलीवरी करती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा ऑर्डर करे। यह सुनकर प्रेम भड़क जाता है और उन लड़कों को पीटने लग जाता है। वह उनको पीट रहा होता है। तभी कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अनिल और मीता बात करते हैं। मीता अनिल को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहती है। अनिल मीता की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने मोटिवा के सामने बोलने की हिम्मत दिखाई है, यह बहुत बड़ी बात है। अनिल मीता के सपने को सपोर्ट करता है और कहता है कि अनुपमा की बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अनुपमा घर की औरतों की सुरक्षा के बारे में तो सोचता है, लेकिन उन्हें समझने के बारे में नहीं सोचता। मीता कहती है कि मदद भी उसी की होती है जो खुद कुछ करना चाहे। बहू भले ही काम पर जाए, लेकिन वह बहू को रहना कभी नहीं भूल सकती। मैं चाहे काम करूं, लेकिन मैं कभी भी अपनी घर की जिम्मेदारियां नहीं भूलूंगी। इसी बीच राजा वहां आता है और पूछता है कि उसे जयपुर क्यों लेकर जा रहे हैं। मीता बताती है कि राजा के लिए लड़की देखने के लिए जयपुर जा रहे हैं। राजा को ईशानी की बात याद आ जाती है और कहता है कि मैं कोई लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मीता उसे साफ कहती है कि उसे लड़की देखने के लिए जयपुर जाना ही पड़ेगा।
मीता के जाने के बाद राजा अनिल से अनुरोध करता है कि वह लड़की देखने नहीं जाएगा क्योंकि वह ईशानी से प्यार करता है। अनिल हैरान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा कहता है कि वह ईशानी से सच्चा प्यार करता है और वह अनिल से मीता को मनाने के लिए अनुरोध करता है। दूसरी तरफ राही अनुपमा से मिलती है और वह अनुपमा से माफी मांगती है कि उसने उसे पहले नहीं समझा और दोनों फिर गले मिलती हैं। राही अनुपमा को बताती है कि प्रेम मोहित के साथ है। अनुपमा मोहित के बारे में पूछती है तो राही उसे मोहित के बारे में बताती है। दूसरी तरफ मोहित प्रेम को कार में बैठाता है। इधर अनुपमा कहती है कि अच्छा है प्रेम को एक दोस्त मिल गया। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।